आदरणीय नेता चिराग पासवान चल रहे हैं। राजनीतिक मृत्यु तो उनकी भी हो ही चुकी है। ये विरोध हुआ नहीं है, विरोध करवाया गया है षड्यंत्र के तहत। चिराग पासवान भेज रहे हैं 2 कौड़ी के चिरकुट लोगों को, और जिस के बात पे चल रहे हैं चिराग पासवान, वर्तमान के अध्यक्ष राजू तिवारी, वो किसी न किसी दिन इनको ले डूबेगा। जिस तरीके से पार्टी के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है व्यक्ति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार के तमाम राजनेता और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। पिछली बार इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा राबड़ी आवास 10 सर्कुलर पर, और गठबंधन बदला। इफ्तार के बहाने कई तरह की सियासत होती है। इस इफ्तार में महत्वपूर्ण मुद्दा यह रहा कि भाजपा के लोगों ने बाइकाट कर दिया नीतीश कुमार के इस पार्टी का, मतलब भाजपा के लोग इस पार्टी में नहीं गए। वही चिराग पासवान इस पार्टी में खुद नहीं गए, अपने लोगों को भेजते हैं। ऐसे में हमारे साथ पूर्व प्रवक्ता कृष्णा कल्लू हैं। जब आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो कार्ड लेकर आप लोग गए थे, नीतीश जी तो आए थे। पूरी ईमानदारी से बोलूंगा, जिस तरीके से हम स्वयं माननीय मुख्यमंत्री आवास गया था कार्ड लेके, रामविलास पासवान जी की बरखी का या उनके जो देहांत उपरांत जो ब्रह्मभोज का था, और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी उस कार्यक्रम में आए थे। लेकिन नीतीश कुमार जी के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, और चिराग जी को जो दावत गया था उसको जिस तरीके से उन्होंने ठुकराया, एक तरह से उसको ठुकराया ही कहता है। और जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि वो शायद प्रदेश अध्यक्ष को भेजे हैं। क्या कारण है कल्लू जी की प्रदेश अध्यक्ष? चिराग नहीं जा सकते? नीतीश कुमार तो बिहार में सबसे बड़े नेता हैं, हर जगह जाते हैं। देखिए, चिराग पासवान ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो महागठबंधन के तरफ हैं या एनडीए के तरफ हैं जी। और बड़े साहब हमेशा कहते थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान बाबूजी, कि रोड पे, सड़क पे वही जानवर मरता है जो दिशा तय नहीं कर पाता है, और उसको किसी गाड़ी से कुचल दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और ये धारा कहीं ना कहीं ये नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पे लागू होता है, और तो और उनके ही पुत्र चिराग पासवान पर। मतलब दिशाहीन है क्या चिराग पासवान? जिन लोगों को चिराग पासवान भेज रहे हैं 2 कौड़ी के चिरकुट लोगों को, जिनकी राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, उन लोगों को भेजते हैं। चिराग पासवान जी अभी वर्तमान में हाजीपुर के किसी रेस्टोरेंट का वो ओपनिंग कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं, उद्घाटन में गए हैं। आपको मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना चाहिए था। आप कनियों के भाई, दुल्हों के भाई, आप हैं कहाँ भाई? ये बिहार की आवाम जो 13 करोड़ है वो जानना चाहती है, पूछना चाहती है। चिराग ने तो दावा कर दिया कि 40 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। भैया, चिराग जी से पहले हमने यह दावा किया था, उनकी बात हमने लीक कर दी तमाम आप साथियों के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने। कोई भी व्यक्ति इनको पूछ नहीं रहा है जी, जिसके वजह से ये तैयारी कर चुके हैं। आखिर क्यों? जो भीड़ दिखाई दे रही है आपको, वो भीड़ वोट में कन्वर्ट कभी नहीं करेगा। मैं आपको स्पष्ट बता दूं। तो कल तो बहुत भीड़ थी चौहरमल कार्यक्रम। भैया, वो सार्वजनिक स्थल था, इस बात को तमाम साथी समझ नहीं पा रहे हैं जी। वो किसी इंडिविजुअल चिराग पासवान जी के वो मंच नहीं बनाया गया था। जी जी। आप देखते हैं कि दुर्गा पूजा होता है, आप देखते हैं कि दीपावली होता है, आप देखते हैं कि छठ पर्व होता है। क्या किसी एक जाति विशेष, किसी एक जाति या एक व्यक्ति विशेष के लिए बनाया जाता है क्या मंच? नहीं, उस पर हर धर्म, हर जाति के लोग जा सकते हैं। हर धर्म जाति के लोग जाते हैं, तो सम्राट चौधरी का विरोध नहीं होता? ये विरोध हुआ नहीं है, विरोध करवाया गया है षड्यंत्र के तहत। किसने कराया है विरोध? ये किसने कराया, बहुत जल्द उसका खुलासा आप तमाम लोगों को हो जाएगा। और जिस
के बात पे चल रहे चिराग पासवान, वर्तमान के अध्यक्ष राजू तिवारी, वो किसी न किसी दिन इनको ले डूबेगा। जिस तरीके से पार्टी के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है व्यक्ति, संविधान के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है व्यक्ति, और बहुत जल्द उसका प्रूफ मैं दूंगा कि राजू तिवारी कैसे षड्यंत्र कर रहा है कि वो चिराग पासवान सदन तक नहीं पहुंचे। चूंकि उसके दिल में यह खुन्नस है कि चिराग पासवान की वजह से हम लोग सदन नहीं पहुंचे हैं 2020 के चुनाव में। उसी का खुन्नस राजू तिवारी निकालने के चक्कर में पड़े हुए हैं और लगातार अथक प्रयास उनका है कि चिराग पासवान भी सदन का सदस्य नहीं हो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। क्या लगता है, चिराग पासवान ने जब चर्चा की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की, वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में वो भाजपा नहीं जा रही है, तो इस कायदे से तो अगर चिराग पासवान इस गठबंधन में है तो वो भी नहीं जाते, अपने लोगों को भेज रहे हैं खुद न जाकर। दो कौड़ी के लोगों को जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, और कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी से चिराग पासवान जी को कहीं ना कहीं यह डर है। बार बार पशुपति पारस ने भी आरोप लगाया, उनके पार्टी के लोगों ने भी आरोप लगाया कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव पर नहीं बोलते हैं, तेजस्वी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, तेजस्वी के संपर्क में हैं। आपको लगता है कि ऐसा कुछ सोच रहे हैं? डाइन भी एक घर डाइनगिरी करती है तो बकस के। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, कहीं ना कहीं मन है महागठबंधन में जाने का। हम तो बोल ही रहे हैं, कनियों के भाई दुल्हों के भाई कैसे होगा भैया, एक साथ चलता है। और इससे पहले ही हम आपको बता चुके हैं, फिर पुनः दोहरा रहे हैं कि बड़े साहब रामविलास पासवान बाबूजी ने वह स्पष्ट किया था और उन्होंने कहा था कि सड़क पे वही जानवर की मृत्यु होती है जो दिशा निर्धारित नहीं करता है कि मुझे इस पार रहना है या उस पार रहना है, और स्थिति यह होती है कि उसको किसी न किसी गाड़ी के नीचे आके चप जाना पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी कगार पे आदरणीय नेता चिराग पासवान चल रहे हैं। राजनीतिक मृत्यु तो उनकी भी हो ही चुकी है, अब लोगों को समझ जाना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान पिछले दिनों एक कार्यक्रम में गए थे और उसके बाद चाचा पशुपति पारस ने भी आरोप लगाए, विरोध हुआ सम्राट चौधरी का, चिराग पर ही आरोप लगा, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में चिराग खुद न जाकर अपने नेताओं को भेजते हैं। ये सवाल उनके ही पार्टी के पूर्व में प्रवक्ता रहे कृष्णा कल्लू ने लगाया है। ये आरोप लगाया है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं बदले की भावना से काम करते हैं। नीतीश कुमार तो उनके घर आए थे, लेकिन चिराग क्यों नहीं गए? ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या कारण था? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।